एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिड्डे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज़ पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक जैसे ही कहता कूदो, टिड्डा उसकी आवाज़ सुनते ही जोर से छलांग लगा देता। अब वह वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना तो बनता ही था। उसने टिड्डे की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। अब टिड्डे की छलांग की दूरी कम हो गई। वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। टिड्डे की छलांग और कम हो गई। अब तोड़ी गई उसकी तीसरी टांग, उसकी छलांग की दूरी और कम हो गई। एक एक करके बेचारे टिड्डे की सारी टांगें तोड़ दी गईं। अब आखिरी टांग टूटने पर जब उससे कहा गया कूदो, तो वह हिल भी नहीं पाया। वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। जानते हो उसने क्या लिखा? जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तो वो थोड़ा थोड़ा बहरा हो गया। जब दूसरी टांग तोड़ी गई तो वो और बहरा हो गया। हर टांग टूटने के साथ वह और बहरा होता गया और सारी टांग टूटने के बाद वह बिल्कुल बहरा हो गया। जोर जोर से चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। छलांग लगाना तो बड़ी दूर की बात थी। इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा ही लग रहा है ना कि क्या मूर्ख वैज्ञानिक था। कितनी सीधी सी बात उसे समझ नहीं आई। क्या कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यह तो किसी बच्चे को भी पता है कि टिड्डे की छलांग उसकी टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही थी, ना कि वो बहरा हो गया था। पर दोस्तों, हम सभी जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में दो घटनाएं एक साथ ऐसे ही घटती हैं जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है, फिर भी ऐसा लगता है कि गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता तो कुछ और है, हमें समझ में कुछ और आता है और वास्तव में होता कुछ और है। इसलिए अगर आपको पछताना नहीं है तो जीवन में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। हमेशा सहज बूझ का इस्तेमाल करें, सावधानी बरतें, नतीजे सोच विचार कर ही निकालें। मित्रों, आपको एक छोटी सी कहानी और उसकी सीख कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।